नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं मूडी मून रिसोर्ट, शानदार लाजवाब खाने के साथ अद्भुत स्विमिंग पूल। हमारा पता है सागर रोड, रेलवे ब्रिज के पास, छतरपुर। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां आश्रम में आचार्यों ने अपने ही शिष्यों के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब बच्चे मामले की शिकायत करने महाकाल थाने पहुंचे। महाकाल थाना पुलिस ने 3 बच्चों की शिकायत पर आचार्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में शामिल अन्य की तलाश की जा रही है। दरअसल उज्जैन के बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम स्थित, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को गुरुकुल के माध्यम से पंडिताई की शिक्षा दी जाती है, आश्रम में आचार्यों द्वारा बच्चे के साथ कुकृत्य कर यौन शोषण करने की शिकायत 3 बच्चों द्वारा बीती रात महाकाल थाने में पुलिस को बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आश्रम के आचार्यों पर कुकृत्य यौन शोषण सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जिसके बाद एक आचार्य को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो शर्मसार कर देने का यह मामला पिछले कई दिनों से जारी है, जहां 2 दर्जन के करीब बच्चों के साथ इस तरह की घटना होने की जानकारी पुलिस को दी गई है। जिसके बाद अब पुलिस बच्चों से अलग अलग जानकारी जुटा रही है और जांच कर रही है। प्रभु जी, ये क्या है? इसके पीछे जैसे अब मतलब कोई बच्चे घर जाना आना है और अपन उनको नहीं भेजते हैं तो व्यवस्था गड़बड़। रामायण जी पढ़ने के लिए जगाते हैं, कोई तो उनकी इच्छा नहीं है तो भी गड़बड़। सेवा भाव जैसा कामकाजी होता है, ये भी उनकी मर्जी के ऊपर रहता है। तो आचार्यों पर इसलिए उन्होंने लगाया कि एक तो वो बेचारे डर जाते हैं, हर किसी के धमकी में बच जाते हैं। परंतु जो अजय नाम का आचार्य जी है, मैं नवरात्रि में बाहर था, उस समय 2 पालकों का टेलीफोन आया था। तो उन्होंने कहा था कि बोलो वो आपका आचार्य आश्रम में नहीं होना चाहिए, वो गंदा आदमी, गलत काम करता है, उसको तत्काल निकाला दिया जाए। तो सर मैंने उसको तत्काल टेलीफोन से कह कर के बाहर कर दिया था जी, उसमें पालकों के कहने के अंतर्गत जी। बाकी क्या सही है, इसके बाद में जब 10-15 दिन हुए तो फिर इनका एक ग्रुप बना आपस में, और ग्रुप बन कर के फिर ये कल ये लोग आए। तो कल यहाँ आए तो इनकी 2 घंटा चर्चा हुई, 3 घंटा चर्चा हुई मेरी उनके बीच में। तो उसमें 2-3 बच्चे आचार्य के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले हमारे साथ गलत कर्म हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैंने टीआई साहब को टेलीफोन लगाया और टीआई साहब को बुला करके फिर टीआई साहब आए। तो टीआई साहब ने यहाँ आधा घंटा चर्चा की सब लोगों से, और आधा घंटे बाद कहा कि बोले आप आचार्य और पालक सब वहीं चलते हैं, वहीं चर्चा करेंगे। और फिर आचार्य टीआई साहब के साथ में वो लोग चले गए, आचार्य लोग भी चले गए, राहुल भी और पालक भी और टीआई साहब। आचार्य क्या नाम है? अजय ठाकुर। हाँ, तो वो नवरात्रि में चले गए यहाँ से। तो जब 2 लोगों पे आरोप लगा। हाँ, उसने क्या कि पालकों ने टेलीफोन मेरे पास आया कि तुम्हारा आचार्य खराब है। तो जैसे वो आचार्य, मैंने उन्होंने कहा, उनको तत्काल बार कर दिया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और सामूहिक बच्चे सोते हैं। हाँ, सीसी कैमरे लगे हैं। उसके बाद पूरे बच्चे हाल में रहते हैं, कमरों में कोई नहीं सोते, कमरों में केवल उनका सामान रखा रहता है। क्या मानते हैं इस आरोप को आप? प्रभु जी, अब मैं क्या कहूँ इस आरोप के बारे में? वो तो रिपोर्ट है जो सरकार का हैगा, मेडिकल का हैगा, वही है। अब मैं बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता और आचार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपका पूरा नाम? गजानंद सरस्वती। क्या है आप? यहाँ के सेवक हूँ सर, हाँ जी, साधु हूँ, यहाँ के सेवक हूँ। उज्जैन में बड़नगर रोड पे एक दांडी आश्रम है जो थाना महाकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महाकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसी तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आरंभिक जांच में कितने आरोपी सामने आए और कितने बच्चों ने शिकायत की? आरंभिक जांच में अभी 2 आचार्यों पे आरोप लगाए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। 2 बच्चों के द्वारा अभी बताया गया है
और बच्चे भी अगर उसमें पीड़ित हैं तो उसमें हमारी एक टीम उनको विश्वास में लेके पूछताछ करेगी। अगर वो बताया जाएगा तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। कब से चल रहा था सर इस प्रकार का? अभी ये तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि कब से चल रहा था। इस बिंदु पे भी पुलिस जांच कर रही है। छतरपुर शहर के लोगों को अब एक नई सौगात मिली है। मूडी मून रिसोर्ट अब आपके लिए लाया है एक बेहतरीन लाजवाब अद्भुत रिसोर्ट, जहां आपको मिलेगा लाजवाब खाने के साथ बेहतरीन माहौल, एसी कमरों के साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन स्विमिंग पूल, जहां आप आनंद भी ले सकते हैं। तो अब देर मत करें, आज ही मूडी मून रिसोर्ट का आनंद लें स्विमिंग पूल और बेहतरीन लाजवाब जायकेदार खाने के साथ। हमारा पता है रेलवे ब्रिज के पास, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली